सो हेलो एवरीवन, दिस इज गजेंद्र सिंह कटेरिया अगेन हियर फॉर यू। आज एक हमारा नया टॉपिक है वेलोसिटी एनालिसिस बाय रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। थ्योरी ऑफ मशीन का ये टॉपिक है। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में और भी काफी सारे एक्साइटिंग वीडियोस आप लोगों के लिए जरूर जल्द आने वाले हैं। ठीक है, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो वेलोसिटी एनालिसिस बाय रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। पहले हम समझते हैं हम करने क्या वाले हैं, फिर समझेंगे कैसे करते हैं। जैसे आपको देखिए, आप लोगों जैसे अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, ये 1 2 3 4 लिंक यहाँ पे लगी हुई। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐसे कुछ 1 2 3 और ये ऐसा ऐसा एक और लिंक होगी, ऊपर एक और लिंक होगी, इमेजिन कर लीजिए। अब ये 4 लिंक हम लोगों ने जोड़ दी। ये लिंक आपको दिख रही है, ये साइन होता है फिक्स का, तो पहली लिंक हम लोगों ने फिक्स करके रखी हुई है। ठीक है, और दूसरी जो लिंक है उसको हम लोगों ने क्या दिया, इनपुट दिया, मतलब उसको हमने घुमाया, उसको हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया। मान लीजिए तब क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि अगर मान लीजिए कि सेकंड लिंक कुछ ओमेगा से घूम रही है, तो बताओ थर्ड वाली लिंक का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। आ रही बात समझ, है ना? या फिर फोर्थ वाले का कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। वैसे आपके पास में दिख रहा है आपको ये आईसी इंजन का एक थोड़ा सा आईसी इंजन में पिस्टन नजर आ रहा है, दैट इज योर सिलेंडर, दैट इज योर कनेक्टिंग रॉड, दैट इज योर क्रैंक। अभी 4 लिंक आपके पास में अलग अलग। किसी एक को ऑब्वियसली हम लोग आईसी इंजन की बात करेंगे तो हम लोग क्रैंक पे हमको आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं। तो जब अगर ये घूम रहा है उस टाइम पे ये जो पिस्टन रहेगा इसकी कितनी वेलोसिटी है, कनेक्टिंग रॉड जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये हमको निकालना है। देखिए कोई भी अगर हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो एक होता है मैकेनिज्म जो कि डिफरेंट लिंक से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना? और मिनिमम एक काइनेमेटिक चेन के लिए, काइनेमेटिक चेन मतलब क्या, जब चारों लिंक के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, है ना? और वो भी कंस्ट्रेंट मोशन होगा। कंस्ट्रेंट मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में। सो काइनेमेटिक चेन के लिए कम से कम हमको कितने लिंक चाहिए, 4 लिंक चाहिए। एक शॉर्टेस्ट रहेगी, एक लॉन्गेस्ट रहेगी और बाकी दोनों उसके बीच में रहेगी। ये सब थ्योरी ऑफ मशीन का बेसिक पार्ट से इसमें मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, हम लोग किसी भी लिंक की वेलोसिटी, है ना? आप जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो वहां पर भी जैसे अगर चेन स्प्रॉकेट वगैरह बना है तो वहां पर भी डिफरेंट लिंक्स वहां पर अवेलेबल है। तो आप किसी भी एक लिंक की वेलोसिटी, किसी भी एक सारे लिंक्स की अलग अलग प्रकार से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये जो कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। इससे हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले थोड़ा सा हम लोग वेलोसिटी के बारे में समझ लेते हैं। 2 प्रकार की हमारी बेसिकली वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी बेसिकली 2 प्रकार की होगी। एक हमारी होगी क्या, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरी क्या होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना जरूरी है। देखिए हो सकता है आप लोगों को लगता है कि यार हमको ये सब आता है, कोई बात नहीं, आपको आता है, लेकिन जो दूसरे कुछ लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता और जिनको फंडामेंटल बेसिक बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास में है और एक है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम बोलते हैं v से डिनोट करते हैं और एंगुलर को करते हैं ओमेगा से। ठीक है, अंतर क्या है, देखो बॉडी अगर सीधे सीधे चल रही है तो उसकी जो गति रहेगी, यानी कि जो वेलोसिटी रहेगी, यानी कि क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वो क्या रहेगा आपका वेलोसिटी। जिसको हम लोग लीनियर है तो लीनियर डिस्टेंस क्या होता है, मीटर पर सेकेंड नाप रहे हैं। वहीं पे एंगुलर वेलोसिटी मतलब बॉडी क्या हो रही है, गोल घूम रही है। अभी बॉडी गोल घूम रही है तो वो जो एंगुलर डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो काय में नापते हैं लोग, रेडियंस में। ठीक है, सो ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, रेडियंस पर सेकेंड, कि कितना रेडियंस उसने ट्रेवल कर लिया 1 सेकेंड। सो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना? बेसिकली जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जहां पर v क्या हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी और r क्या हो गया रेडियस ऑफ रोटेशन, है ना? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में ऐसी कोई लिंक है। ठीक है, ये कोई लिंक थी हमारे पास में जो कि नीचे से कैसी है, पिन जॉइंटेड आपको दिख रही लिंक है हमारे पास में AB। ठीक है, ये रही लिंक की एक्सिस। ठीक है, और लिंक जो है गोल घूम रही है, कितने से घूम रही है, ओमेगा जो होगी इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है और इस लिंक का रेडियस ऑफ रोटेशन क्या, पूरी की पूरी लिंक की लेंथ L। ठीक है, तो अगर हमको B पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है, अभी इसे बताऊंगा परपेंडिकुलर वगैरह कैसा बताऊंगा आपको मैं। अगर हमको B पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन। ओमेगा हो गया इसका कितना, ये जो हम लोगों ने बोला है, और रेडियस ऑफ रोटेशन पूरी लिंक का लेंथ L, तो ये हो गया आपका V इक्वल टू ओमेगा इंटू। ठीक है, तो किसी भी लिंक का
जो कि ओमेगा वेलोसिटी से रेडियली रोटेट कर रही है, ठीक है, और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा r, तो उनके बीच में हम लोग ये रिलेशन ऐसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये तो हम लोगों ने बेसिक बात कर ली, अब हम लोग मैकेनिज्म्स पे जाएंगे। उसके पहले दो पर्टिकुलर लिंक्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, एक रोटेटरी लिंक और एक लीनियर लिंक, मतलब जो ट्रैवल कर रही है, सीधे सीधे चल रही है, जो लीनियर मोशन कर रही है। देखिए, जैसे अगर हमारे पास में कोई एक ऐसे लिंक आपको नजर आ रही है जो कि नीचे से पिन जॉइंटेड है, ठीक है, ये पिन लगा हुआ है और ये रहा लिंक का एक्सिस, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और ये जो लिंक है ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा ए बी इसको हमने बोल दिया, ठीक है। देखो, आप जब भी किसी चीज को एनालाइज करते हो तो आप फिक्स पे बैठे हो। जैसे अगर आप हवाई जहाज को उड़ता हुआ देख रहे हो तो कहां से देख रहे हो? आप खुद हवा में हो क्या? नहीं, आप तो जमीन पे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं जगह फिक्स हो, कोई चीज हवा में तो होगी नहीं। तो ये कोई भी लिंक है तो उसको एक जगह से आप क्या करोगे? फिक्स करोगे, ऑब्वियसली बात है। कोई लिंक हवा में घूम रही है तो उसका हम लोग नहीं देख रहे, है ना। हवा में भी घूमेगी, उसकी भी मैकेनिज्म है कि उसकी वेलोसिटीज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, उसकी भी कुछ मेथड्स है, वो डिस्कस करेंगे कभी ना कभी। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लिंक है इसकी वेलोसिटी हमको पता करनी है और हम लोग बैठे ए पे। अब आप खुद देखो, आप फिक्स पे बैठे हुए ए पे, ये लिंक जब ओमेगा वेलोसिटी से एंगुलर मूवमेंट इसका, एंगुलर जो रेडियस ऑफ रोटेशन है इसका, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी क्या है? ओमेगा। तो आप देखिए, अगर आप ए पे बैठे हो तो जो बी है वो आपको ए से कुछ इस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। ये लिंक दिख रही है आपकी, है ना। आप ए पे बैठे हो और मान लीजिए कि ये लिंक ऐसे घूम रही है, ये लिंक ऐसे घूम रही है। आप यहां पे बैठे हो, इमेजिन करो आप यहां पे बैठे हुए हो और आपको जो ये पॉइंट है ना, ये देखो आपको ऐसे जाता हुआ दिख रहा है। आप खुद देख लो, आप ऐसे देख लो, ये मैं ए पॉइंट पे बैठा हूं और जो बी पॉइंट है वो मुझे ऐसे, मतलब मेरी नजर से ये अगर मेरी लिंक की अगर एक्सिस थी तो लिंक के परपेंडिकुलर जाता हुआ नजर आ रहा है, 90 डिग्री पे जाता हुआ नजर आ रहा है। अरे बात समझिए, तो कोई भी लिंक अगर रोटेट हो रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी से, तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, समझना मेरी बात को, कोई भी लिंक अगर ओमेगा यानी कि ओमेगा ए बी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, ठीक है, तो उस लिंक का जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो उस लिंक के एक्सिस की कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। ये किसी एक लिंक की बात होगी जो कि रोटेट कर रही है, ठीक है। आप कहां से खड़े होकर बैठ के देख रहे हो? फिक्स, ऑब्वियसली हमेशा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास में कोई स्लाइडर है, ये लिंक है ना, ये लिंक की एक्सिस है ना, ये लिंक आपके पास में नीचे वाली क्या कर दी हमारे फिक्स होगी। अगेन आप कहां बैठोगे? फिक्स, लेट इट बी लिंक 1, लेट इट बी लिंक 2, है ना। इधर भी लिंक ये 1 था और ये लिंक 2 था, ठीक है। इसको मैं लिंक वेलोसिटी ऑफ लिंक 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी बोल सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है। इसके और कई सारे एग्जांपल्स हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्लाइडिंग की, अब आप देखो कि जो आपका, मान लीजिए अगर आपका ये कोई स्लाइडर अगर स्लाइड कर रहा है तो देखिए इसके जाने की डायरेक्शन, है ना, मान लीजिए कि लिंक 2 थी तो वेलोसिटी ऑफ लिंक 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 किधर है? देखिए इसकी एक्सिस भी ये रही और ये जा भी इधर ही रहा है। अगर आप फिक्स से भी बैठ के देख रहे हो, अगर फिक्स से बैठ के देख रहे हो तो ये स्लाइडर इस तरफ मूव कर रहा है जो कि उसकी एक्सिस के कैसा है? पैरेलल है ना। तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिख रहा है हम लोग को, जो v वेलोसिटी कंपोनेंट दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? पैरेलल टू द लिंक, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लिंक। दोनों को समझना, ये क्या था? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लिंक, और ये क्या हो गया आपका? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लिंक। ये दोनों को जानना हम लोगों को जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना। ये देख लीजिए, है ना। मैं फिर से थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देता हूं। ये हमारे पास में कोई लिंक थी जो कि ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। इसका खुद का रेडियस ऑफ रोटेशन कितना था? लेट इट बी ए बी ही था, लेंथ उसका जो था, है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर आपका ए पॉइंट यहाँ पर फिक्स है तो जो बी पॉइंट है वो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, है ना। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लिंक बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ लिंक 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फिक्स इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द एक्सिस ऑफ द लिंक, ठीक है। उसी प्रकार से अगर स्लाइडर की बात कर रहे हैं, जो लिंक स्लाइड कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, मैं आपको समझा क्या रहा हूं, पता है, मैं आपको लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन समझा रहा हूं। तो जो लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस लिंक के पैरेलल में रहेगा, इसके परपेंडिकुलर में था, इसके पैरेलल में होगा, ठीक है। ये बेसिक हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और अल्टीमेटली इसको आप क्या लिख सकते हो? v इक्वल टू ओमेगा इंटू लेंथ कितनी होगी? e, इसके बराबर लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा v इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इंटू आर।
ठीक है। सो ये हम लोगों ने बेसिक बात करी। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, उसका वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे, है ना, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी डायग्राम। चलिए पहले एक लिंक से लेकर चलते हैं, एक ही लिंक की पहले बात करेंगे कि उस लिंक की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग उस मैकेनिज्म पे जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास में कोई एक लिंक थी, लेट इट बी ए बी, ठीक है, ये लिंक थी ए बी। ये जो ए बी जो लिंक है ना, उसका जो लेंथ था वो था 2 मीटर, और ये कुछ ओमेगा 5 रेडियंस पर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, वो हमको पता है, ओमेगा इंटू आर के बराबर है। ओमेगा कितना हो गया, 5 रेडियन पर सेकेंड। आर यानी कि रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है इसका, 2। ये वी ए बी भी बोल दो या वी बी ए भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका हमको बनाना वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम। कैसे बनाएंगे, देखिए जब भी आपको इस, जैसे ये लिंक हम लोग खाली एबी की बात कर रहे हैं, जिस भी आपका वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे ना, तो जो फिक्स से पहले उसको रिप्रेजेंट कर दो स्मॉल लेटर से। ये लिंक में पॉइंट ए फिक्स था, इसको हमने स्मॉल ए लेटर से दिखा दिया, ठीक है। हमको ये हम लोग क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम। कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर नहीं। तो ये जो लिंक आपको दिख रही है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख रही है हमको वेलोसिटी जाती हुई, लीनियर वेलोसिटी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, यहां पर ये मैंने बना दिया। इस लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, लेट इट बी ए बी। ये ए बी किसके बराबर है, देखो ये ए बी पहली बात तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, जो कि कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यार 10 मीटर पर सेकेंड तो कोई यूनिट होती ही नहीं, स्केल ही नहीं हमारे पास में। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकेंड को हमने बोल दिया लेट इट बी 3 सेंटीमीटर, हमारी इच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस लिंक के परपेंडिकुलर में एक 3 सेंटीमीटर की लाइन हम लोगों ने क्या करी, ड्रॉ करी। 3 सेंटीमीटर की लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, ये देखिए। तो 3 सेंटीमीटर किसको क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या बन गया आपका वेलोसिटी डायग्राम, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिंक ए बी की लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा मान लीजिए कि यहां पर कोई सी पॉइंट था, मान लीजिए, जो कि कितना डिस्टेंस पे था, 0.5 की दूरी पे था, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। लिंक थी पूरी की पूरी ए बी, और उस ए बी पे कहीं पे एक सी पॉइंट है बीच में, जो कि ए से सी 0.5 की दूरी पे, और आपसे बोला गया बताओ उस सी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी। तो क्या करोगे, जिस रेशियो में ये डिवाइडेड है ना, पूरी लिंक में जितना रेशियो में ये डिवाइडेड है उतना ही यहां पे भी कर दोगे। यानी कि आप देख सकते हो ये पूरा 2 था, है ना, तो ये जो 0.5 है ये पूरा 2 का कितना 1/4 पे था, ठीक है। और यहां पर देखो मैं थोड़ा सा और इजी करता हूं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये लिंक जो हम लोगों ने बनी कितनी बनी, 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ये पूरे को हम लोगों ने 1/4 में यहाँ पे डिवाइडेड था, गिवन था, है ना, तो ये पूरे को भी 1/4 में डिवाइड कर देंगे। 1/4 मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका सी, जो कि कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। हरी बात समझ में, है ना, ऐसे ही करना आपको। ये मैंने वापस से चेंज किया ना, जो हमने 3 सेंटीमीटर माना था, स्केलिंग कुछ भी कर सकते हो। 10 मीटर पर सेकंड को आप 4 सेंटीमीटर मान लो, 80 सेंटीमीटर मान लो, डजंट मैटर, आपके ऊपर है। अभी हम 4 सेंटीमीटर मान रहे हैं, मैंने चेंज इसलिए कर दिया ताकि इजी गोइंग रहेगा, क्योंकि देखो 2 का हम लोग 1/4 है, ये पूरी लिंक 2 मीटर की थी, और हमसे सी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जो कि ए से 0.5 की दूरी पे, मतलब जो 0.5 है वो 2 का क्या 1/4 है ना। उसी प्रकार से मैंने इसको 4 सेंटीमीटर इसलिए कर दिया ताकि 4 सेंटीमीटर का 1/4 मतलब ये हो गया, मतलब सिर्फ इतना लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि कितने के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कैसे, देखो फिर से वही काम है यार, आपने 10 मीटर पर सेकंड को माना था 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी कितना है 1 सेंटीमीटर। आपने क्या करा, 4 सेंटीमीटर को माना, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड को आपने माना 4 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका पॉइंट सी है कितने पे है, 1 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, लेट इट बी x मीटर पर सेकंड का। दोनों का रेशियो ले लीजिए, x आ जाएगा आपका कितना 10/4, ठीक है, और वी कैन से 2.5 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की, ठीक है। इस लिंक पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को निकाल सकते हो, ठीक है।
अभी इसी को हम लोग थोड़ा सा और अब नया एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाना सीखते हैं। ये चार आपको लिंक नजर आ रही है 1 2 3 को, ठीक है। ABCD के कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। एक इनपुट आपको हमेशा दिया जाएगा, बोला गया आपको कि पहले बात तो देखो लेंथ सबकी देके रखेंगे, सबकी लेंथ लेके रखेंगे। चलो AB को ले लेते हैं हम लोग कितना 2 मीटर ले लेते हैं। BC को ले लो आप कितना 8 मीटर ले लो। CD को ले लीजिए आप कुछ 6 मीटर, ठीक है। और AD सॉरी ये हो जाएगा आपका कुछ 10 मीटर और AD जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक है। ताकि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम भी कम हो गया। ये शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट कितना हो गया 8 + 1 9 है ना, बाकी दोनों से कम है। वहां पे एक रूल है प्रेफरेंस क्राइटेरिया भी, वो भी फुलफिल होना चाहिए। चलिए वो समझेंगे बाद में, फिलहाल हम लोग उसका वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं। अगेन जो फिक्स है उसको पहले रिप्रेजेंट कर दो, तो AOD को पहले रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। AOD को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं हमको इसका ओमेगा देके रखा हुआ, एक का ओमेगा हमेशा देके रखेंगे। लेट इट बी 10 रेडियंस पर सेकंड देके रखा हुआ, माना 10 रेडियन पर सेकंड देके रखा हुआ। तो इसकी लिंक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी बोल दो या फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल दो। कितना होगा वो ओमेगा इंटू आर के बराबर। ओमेगा हो गया 10 आर, यानी कि इसका लिंक का रेडियस कितना हो गया 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। स्केलिंग कर दो हाथों हाथ यहीं पे, स्केलिंग अगर करते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड को हम मान लेते हैं, चलो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना। तो क्या करोगे, ये वेलोसिटी आपको रिप्रेजेंट करनी है वेलोसिटी डायग्राम में। तो लिंक AB के परपेंडिकुलर, देखना थोड़ा सा स्केल वगैरह सब हम कर नहीं पा रहे हैं, आप देख सकते हो इस लिंक के परपेंडिकुलर दिख रहा आपको। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, पॉइंट मार्क किया है B। कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करी हम लोगों ने, 5 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी की है, किसकी, पॉइंट B की या फिर लिंक की भी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। यहां पर आ गया आपका पॉइंट B, ये हमारा एक बन गया, है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेलोसिटी ऑफ लिंक B, जो कि कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। चलिए बढ़िया। अभी A है, D है, B नहीं है, B भी है, C नहीं है, तो हमको वेलोसिटी निकालनी पॉइंट C की। कैसे निकाले वेलोसिटी पॉइंट C की, यार जो C पॉइंट है वो B से भी जुड़ा हुआ है और वो D से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इस लिंक को भूल जाओ, अभी CD को अगर आप भूल जाओ, अगर आप B पे बैठे हो तो C B के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर जाता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा B के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, B से होते हुए, उधर भी ड्रॉ करी इधर भी ड्रॉ करी, हो सकता है वो पॉइंट उधर आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, हमारे पास में ये लिंक थी, अब इस लिंक को फिलहाल भूल जाओ। हम B के माध्यम से अगर C को देखते हैं, मान लीजिए B अगर फिक्स होता, छोड़ो फिक्स होता, आप वहां पे बैठे हो तो आपको जो C है वो B के रिस्पेक्ट में ऐसा या ऐसा जाता हुआ दिखता, है ना। इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली इधर आता हुआ दिखता, लेकिन अल्टीमेटली लिंक के कैसा रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर। तो लिंक के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। फिर अब इसको भूल जाओ, अब इसकी बात करते हैं लिंक CD की। लिंक CD की अगर हम लोग बात करें तो D तो फिक्स है, और अगर हम लोग C को देखें तो D के रिस्पेक्ट में कैसा आता हुआ दिखेगा हमको, अगेन परपेंडिकुलर आता हुआ दिखेगा D के रिस्पेक्ट में। तो लोग फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, यहां भी कर दो वहां भी कर दो। ये दोनों लाइन जो आपने ड्रॉ करी है, ये जहां इंटरसेक्ट होगी ये आ गया आपका पॉइंट C, खत्म खत्म, ये आ गया आपका पॉइंट C। अब क्या, बस नाप लो इसको, ये नाप लो, यार ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर था, इसको नापा, जो भी नापोगे वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ BC या फिर CB, जो भी बोल रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लिंक C विद रिस्पेक्ट टू D, ठीक है। नापो इसको, बकायदा आपको मेजर करना होगा। अब सुनो, अब मैं अजम्पशन लेके चल रहे हैं, अजम्पशन क्या इमेजिन कर रहे हैं। चलिए मानिए नापने के बाद ये कुछ आया 7 सेंटीमीटर, मान रहे हैं, ये आया कुछ 8 सेंटीमीटर, मान रहे हैं। तो यार 20 मीटर पर सेकंड को आपने 5 सेंटीमीटर माना था, तो 7 सेंटीमीटर को कितना मीटर पर सेकंड मान लोगे,
ले लो फिर से रेशियो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। तो x कितना हो जाएगा 20 इंटू 7 यानी कि 140 बटे में 5 हो गया। बोलो तो कितना हो गया 2 और कितना हो गया ये 4 नहीं है ना 2 4 सारे 4 2 और 8 ये हो गया। ठीक है तो ये आ गया आपका x यानी कि कितना आ गया आपका 28 मीटर पर सेकेंड। फिर उसी प्रकार से आप 8 सेंटीमीटर भी निकाल सकते हो। यार फिर से वही है 20 मीटर पर सेकंड को आपने माना था 5 सेंटीमीटर, तो बताओ 8 सेंटीमीटर कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो फिर से कर लो, फिर से कितना हो गया 20 इंटू 8 कितना हो गया 160 बटे में 5 इक्वल टू कितना हो गया इक्वल टू x बोला था इसको हम लोगों ने, है ना। कितना हो गया फिर से आप नाप लो इसको 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है तो इस प्रकार से किसी भी लिंक का आप लोग वेलोसिटी डायग्राम निकाल सकते हो, वेलोसिटी आप निकाल सकते हो किसी भी लिंक की। देख लीजिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये तो गिवन था, लेकिन हम लोगों ने x यहां पर वो x क्या था वेलोसिटी ऑफ लिंक, ये 7 सेंटीमीटर किसका था BC का, मतलब हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ BC निकाल लिया। उसी प्रकार से किसका था वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू D। हम लोगों ने दोनों बाकी के लिंक्स की वेलोसिटी भी निकाल ली, है ना, सिंपल मैथड है ना। तो ये भी कुछ है। आइए छोटा सा हम लोग गेट का क्वेश्चन भी यहाँ पर देखते हैं। तो आओ दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि गेट में आया हुआ है। सन मुझे याद नहीं पर ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा लिंक मैकेनिज्म देके रखा है। AB लेंथ है ना, और इसके CD है, इनके बीच में गिवन कंडीशन दी है कि जो आपको जो CD जो लेंथ है, जो लिंक जो CD है उसकी जो लेंथ है वो AB का 1.5 गुना है 1.5 टाइम्स ऑफ AB। ठीक है और AB की जो वेलोसिटी दी है एंगुलर वो दी है ओमेगा। तो उनसे हमसे पूछा है CD की एंगुलर वेलोसिटी यानी कि C पॉइंट डी तो फिक्स है, तो C की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। क्या करोगे आप, ये करने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम। मैं इसको मिटा के फिर से बनाता हूं। देखिए हमारे पास में है पॉइंट A और D जो कि फिक्स है, तो हमने पहले फिक्स कर दिया यार आपका पॉइंट A और D फिक्स। ठीक है आपको B जो है पॉइंट, ऑब्वियसली ये ओमेगा इधर घूम रहा तो B आपको उधर जाता हुआ देखेगा, मतलब B पॉइंट कहीं यहां पर आएगा, इधर आएगा कहीं B, है ना। ये लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ करी ऑब्वियसली क्या शो कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, और वी कैन सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी डायरेक्टली लिख देता हूं मैं ओमेगा ऑफ AB इनटू मैं डिस्टेंस AB, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको चाहिए पॉइंट C। देखो AD है और B है, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है हमको चाहिए C, तो C चाहिए अगर हमको तो BC से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। उसी प्रकार से CD के भी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से पॉइंट D, C तो है नहीं ना, इधर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इधर D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो D से जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ ताकि पेन ना हो जाए, तो करा ये बनाया ड्रॉ, इधर भी कर दो उधर भी कर दो, दोनों तरफ एक्सटेंड करना हमेशा ध्यान रखना। तो देखो दोनों लाइन यही इंटरसेक्ट होगी, मतलब यही पॉइंट है C, मतलब जहां आ रहा है पॉइंट B वही है पॉइंट C, मतलब अगेन ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ C को भी रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू D। मतलब वी कैन से कि वेलोसिटी जो B की थी वही किसकी है C की है। वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा इंटू आर, इधर भी क्या हो गया ओमेगा इंटू आर, ये किसका हो गया B का और ये किसका हो गया C का। B का ओमेगा तो ओमेगा ही देके रखा हुआ है, R इसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो गया और B वेलोसिटी ऑफ ओमेगा ऑफ C जो कि हमको निकालना है इंटू R ऑफ C, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ C कितना है लिंक CD के बराबर, और हमको कंडीशन दी हुई जो CD है वो 3/2 ऑफ AB के बराबर है। तो लेट अस पुट देयर, तो ओमेगा इंटू AB इक्वल टू ओमेगा C इंटू CD की जगह रख रहा हूं मैं क्या 3/2 ऑफ AB, AB से AB कट गया, अल्टीमेटली आपका ओमेगा C जो आ गया वो कितना आ गया 2 ओमेगा बाय 3 के बराबर। दिस इज योर आंसर। ठीक है ये आपको आंसर आ गया, है ना। ये गेट में आया हुआ, सन मुझे याद नहीं है 90s में या 2010 या 9 ऐसा कुछ में आया हुआ है, लेकिन ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट बहुत इजी है अगर समझे तो, है ना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देख पाएंगे और मैं उन्हें रीच कर पाऊंगा। ठीक है तो थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।